स्वागत है आपका पीएलए न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शादाब काजमी और मेरे बगल में जो व्यक्ति मौजूद हैं किसी परिचय का मोहताज नहीं है चेहरा। मुनव्वर मुर्गा जी हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में काफी चर्चा में रहे, काफी सुर्खियों में रहे और सुर्खियों में इसलिए भी रहे कि मुख्तार अंसारी, बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के विरुद्ध काफी दमदारी के साथ मुनव्वर मुर्गा ने हुक्कार भरा और चुनाव लड़े। ये बात अलग है, मुनव्वर मुर्गा को विजय नहीं प्राप्त हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में उस चुनाव के दौरान जो नाम था वो मुनव्वर मुर्गा का था। और मुनव्वर मुर्गा एक बार फिर चुनावी मैदान में है। क्या करना चाह रहे हैं आप? विधानसभा का भी चुनाव लड़ रहे हैं और अब नगर पालिका अध्यक्ष पद पर जो है एआईएम के प्रत्याशी, मैं आपको बता दूं, नामांकन इन्होंने दाखिल कर दिया है एआईएम के प्रत्याशी के रूप में। तो क्या लग रहा है, हर चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहले आदाब देशवासियों को और नमस्कार। मेरे तरफ से दिली मुबारकबाद ईद की त्यौहार की, जो हमारा जो बहुत मुबारक हो। आप सभी लोगों को और पूरे देशवासियों को मैं दिल से मुबारकबाद देता हूं। धन्यवाद। और आपने जैसा सवाल किया कि आप बार बार चुनाव लड़ते हैं, कितना चुनाव लड़ेंगे, तो बिल्कुल मेरे अधिकार में है। मैं जब तक साथ में साथ है, मैं लोगों की लड़ाई लड़ता रहूंगा, साथ में चुनाव भी लड़ता रहूंगा। चुनाव ये एक जो है लोकतांत्रिक पर्व है नेताओं का। इसमें बढ़ चढ़ के जो हिस्सा हम लेते हैं, हमें उम्मीद है जनता से कि जनता की जो लड़ाई हमने लड़ा, कई बार हम जेल गए, कई मुकदमा हमारे ऊपर बनाया गया, हमारी दुकान तक गिरा दी गई, हमारी रोजी रोटी तक जो है ध्वस्त कर दिया गया। लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ, कभी न कभी कामयाबी मिलेगी। इस बार तो इंशाअल्लाह पूरा उम्मीद है कामयाबी मिलेगी, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से मैं लड़ रहा हूँ, अब पहली दफा लड़ रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज ये है, मतलब बाकी चुनाव में से अलग इस बार अलग चुनाव ये होगा। ओवैसी साहब ने हमारे ऊपर भरोसा करके जो अपना सिंबल दिया है, और उनको पूरा उम्मीद है कम से कम नगर पालिका में वहाँ जो है मुनव्वर अली जाके जो है वहाँ झंडा गाड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी जो है शौकत अली साहब ने विश्वास किया है, और इंशाअल्लाह मैं जनता भी विश्वास करता हूँ, यकीन रखता हूँ कि ये मौका जरूर देगी हमारे लिए। ना सही तो कम से कम जो है अपना जो ये झंडा है, असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में कोई भी मुसीबत कहीं भी आता है मुसलमानों के ऊपर, तो ये सबसे पहले लब्बैक कहते हैं और मजबूती से आवाज उठाते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ओवैसी साहब जब तक जिंदा है तब तक ये समझ लीजिए कि एक बड़े लीडरशिप में है, और ये तस्लीम करना पड़ेगा। आपने यहाँ की जनता ने अखिलेश यादव को भी वोट दिया। ये जो राजभर है, अभी 1,24,000 वोट जो अब्बास अंसारी को लोगों ने दिया। क्या एक बार भी आपके बीच में आए हलचल लेने? जेल में बंद है। कैसे? कौन बंद है भैया? अब्बास। ओम प्रकाश राजभर कहाँ है? अब्बास को लोग वोट थोड़े दिए थे, वोट तो ओम प्रकाश राजभर को दिए थे। हाथ तो ओम प्रकाश राजभर का मजबूत हुआ, 1,24,000 तो उनके खाते में गया वोट, अब्बास के खाते में वोट थोड़ा गया। मुलायम सिंह जो लड़का अखिलेश यादव, उनके जो है वो समर्थन में थे, जितना मुसलमान प्रदेश का वोट दिया उनके खाते में गया। आजम खान को जिसने भी वोट दिया तो वो उनके खाते में थोड़ा वोट गया, वो तो खाते में गया उनके। हमको जो वोट देगा आदमी ओवैसी साहब के खाते में जाएगा। तो ओवैसी साहब को मजबूत करना है। तो ओवैसी, देखिए आपने जहां तक असदुद्दीन ओवैसी की बात किया, तो ये एक जाहिर बात है, जितने भी मुसलमान हैं, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं और जनता के बीच जाता हूं, तो अगर बात करूं मुस्लिम समुदाय की, तो मुस्लिम समुदाय के जो भी लोग हैं, अक्सर लोग असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ करते हैं, मानते हैं, कबूल करते हैं ये कि ओवैसी मुसलमानों के हक के लिए आवाज उठाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन साथ ही वो एक बात और मेरी बात सवाल पूरा होने दीजिए। वो एक बात और कहते हैं कि ओवैसी को वोट देके हम क्या कर लेंगे, अकेले सरकार तो बना नहीं पाएंगे। देखिए, इसलिए सपा बसपा के ही साथ जाएंगे। ओवैसी साहब खुद सांसद हैं, और उनके सिंबल से कई विधायक भी हुए, सांसद भी हुए। और ये जो लोग कहते हैं कि सरकार नहीं बना पाएंगे, तो ये सरकार थोड़ी बनाना है। ये चेयरमैन बनाइए, पार्षद बनाइए, जहां से भी प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सिंबल मिला है ओवैसी साहब के पार्टी से, मैं पूरे मतलब उत्तर प्रदेश वासियों से मैं मतलब अपील करता हूं कि जहां से भी ओवैसी साहब ने टिकट दिया है, पार्षद और चेयरमैन बना के भेजिए, कम से कम आगाज शुरू हो जाए। अच्छा। तो मतलब लगता है कि इस बार विधानसभा और लोकसभा में मान लीजिए सरकार लोग बनाने की सोचते हैं, तो आपको नगर निकाय चुनाव में हमको अगर ये चेयरमैन बनाते हैं, मऊ की आवाम बनाती है, तो जो आए दिन कोई भी अधिकारी डंडा चलाता है, आके हमारा गोशबंदी करवा देता है, हमारा खुराक रुकवा देते हैं, तो ये सदन में आवाज हम ओवैसी साहब उठवाएंगे ना।
लीगल उसको बनाया जाएगा ना जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने सरकार को कह दिया कि आप उनका व्यवस्था करिए, उनको जो है स्लाटर हाउस बनवा के दीजिए, उनको और जो है उसकी जो है मतलब जो जरूरियात है वो पूरा करिए, लेकिन ये सरकार बनवा के दे नहीं रही है। तो सरकार से लड़ाई जो सदन में आदमी रहेगा वही तो उठाएगा। हमारे यहाँ का जो है सांसद भी जेल में और विधायक भी जेल में, तो मुसीबत तो इस बात की है कि आवाज उठाए तो कौन उठाए। तो चेयरमैन बन के आप तो सदन में जाएंगे नहीं? रेल रोक देंगे, यहीं पे चेयरमैन बनाए लो, सदन में आवाज क्या पूरा हिंदुस्तान में आवाज गूंजेगी कि मऊ की इस समस्या पे जो है ये किया गया है। फाटक जो है जब से मैं होश संभाला तब से बंद रहता है, वहां एक अंडरपास बन जाए, बहुत खर्च नहीं है, 25-50 लाख में वो बन जाएगा। नीचे से अंडरपास बना दे, बड़ी गाड़ी नहीं जाएगी। कौन बनवाएगा? बनाए चेयरमैन ना, मैं रेल मंत्रालय से पास करा के उसको बनवाऊंगा, नगर पालिका से। तमाम लोग हाउस टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स, सुनिए वाटर टैक्स देते हैं, और हिंदुस्तान में जितनी भी समस्याएं समाधान है सब पब्लिक के ही टैक्स से वो समाधान निकलता है, जो भी सरकार निकालती है। तो हमारे यहाँ लगभग मऊ जिले में 18 लाख आबादी है। अगर नमक पे भी अगर टैक्स दे रहे हैं 1 रुपया, तो 18 लाख खाली नमक का पैसा जा रहा है टैक्स में। बाकी आप पेट्रोल दे रहे हैं, डीजल दे रहे हैं, हर एक चीज का कर दे रहे हैं। हमारा पैसा अगर हमारे जिले में विकास में नहीं लगेगा तो ये बहुत दुख की बात है। कल्पनाथ राय थे तो करा रहे थे, अब कार्टन मिल देखिए बंद है। अगर ये चालू हो जाता तो कम से कम जो है 2-4 हजार 10 हजार लोगों को रोजगार मिल जाता। तो सरकार, एक मंत्री हमारे नए नए हुए हैं, सिर्फ फोटो खिंचवा रहे हैं के साहब जी, वो यहाँ के हैं। कम से कम रोजगार का व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। उसकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, बड़ी लड़ाई लड़ूंगा। आप सिर्फ सोचते हैं कि चेयरमैन का अधिकार सिर्फ नाली नाला खड़ंजा में रह जाए। चेयरमैन एक शहर का मालिक होता है, वो नगर पालिका क्षेत्र का जैसे नगर पिता, तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। लेकिन ये दोनों जो चेयरमैन हुए ये जिम्मेदारी से लोग भागते हैं। मऊ में कोई भी समस्या हो गया 200, 400, 500 नामजद हो गए, एक बार भी अधिकारी से बात नहीं करते हैं कि क्यों इतना लोगों को फंसा रहे हैं आप फर्जी। तो मुनव्वर अली लड़ रहा है, लड़ेगा, और नजर से नजर डाल के अगर कोई बात करने वाला है तो मुनव्वर अली है। भले जेल जाना पड़े, दुकान गिरवाना पड़े, मुनव्वर अली पीछे नहीं हटता है। जो हक का बात रहता है उधर सदन में वैसी साहब आवाज उठाते हैं, अब मऊ में मुनव्वर आवाज उठाता है। नजर उठा के देख लीजिए आप, कोई बोलने वाला है? नहीं, सबके बाद चुनाव नहीं जीत पाता है मुनव्वर। जनता भरोसा करेगी एक बार, अल्लाह पे भरोसा है, जनता भरोसा है, एक बार मौका देगी। मतलब इस बार जो है ओवैसी जी का साथ है, तो आपको लग रहा है बस इस बार पतंग उड़ेगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप पतंग उड़ेगी। ये थे मुनव्वर मुर्गा जी, जिन्होंने अपने ही अंदाज में बहुत सारी बातें की हैं, और इनके तमाम सारे दावे और वादे हैं, क्योंकि वादे और दावे तो सभी प्रत्याशी करते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि कितने खरे उतरेंगे अगर जनता इनको मौका देती है। एक बार नगर पालिका अध्यक्ष चुनती है इन्हें, तो देखना होगा कि कितना अपने वादों पर खरे उतरते हैं मुनव्वर मुर्गा।